सामूहिक चर्चा में आप सभी दोस्तों का मैं आरसी सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा इसके पहले के वीडियो में अभ्यास 11B पूरा हमने फिनिश कर दिया एक एक सवाल बता करके। यदि इसके पहले की वीडियो ना देखे हों ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर आप स्किप करके देखेंगे, छोड़ कर देखेंगे तो समझ लीजिए बहुत आपको कम समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि ज़रूर देख लेंगे। यदि आप लोग न देखे हो तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में जो है वह वीडियो भी लग जाएगी। इसके पहले की वीडियो, इसके बाद की वीडियो, सभी वीडियो जो है एंड स्क्रीन में लग जाती हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट जो है चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अभी तक जितने भी अभ्यास हम पढ़ाए हैं, जितने भी सवाल बताए हैं, सभी वीडियो, सभी अभ्यास, सभी चीज़ें वहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। जो समूह में बैठकर चर्चा होती है उसी को सामूहिक चर्चा बोलते हैं। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहा जा रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी। समझिए एक बात, 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी, तो आपको पता होगा। हम पहले आपको एकदम अच्छे पहले समझाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि 3 सामूहिक चर्चा आप लोग करते हैं तो अच्छे से कीजिए ना, कभी कोई अभ्यास मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन में कि 3 सही, बात समझिएगा, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 1 7। बोलिए, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 और ऊपर वाला जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा 7/2। राइट, तो 7 में कितना 2 हो गया। अब इसको हम तिमाहिया में चेंज करना है, तो बोलिए एक चीज़ हमें बताइए। हमने आपको बताया कि एक वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होंगी, क्योंकि वर्ष में है, बोला कितनी तिमाहियाँ होंगी, तो आप जानते हो कि एक वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होती हैं, 4। बोलिए एक वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होती हैं, कितनी तिमाहियाँ होती हैं, तो आप लोग बोलेंगे 4 तिमाहियाँ होती हैं। तो बस आप लोग जानते हो कि 2 1 कम 2 होता है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब बोलिए हमें, यहाँ पर 7 बचा है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर 7 हुआ है और यहाँ पर 2 हुआ, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, अर्थात 14 तिमाहियाँ होंगी। ठीक है, कितना तिमाहियाँ, तिमाही 14 तिमाही होंगी। ठीक है ना, 14 तिमाही। यही बात आपको लिख देना है अपने नोटबुक में, जो है कितनी तिमाहियाँ होंगी 14 तिमाही। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात 3 सही 1/2 वर्ष में कितने तिमाहियाँ होंगी, तो आप लोग बोलेंगे 14 तिमाहियाँ होंगी। ठीक है ना, तो अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 5 अर्ध है। देखिए 5 अर्ध वर्ष में कितने वर्ष के बराबर होगा। कह रहा है कि 5 अर्ध वर्ष कितने वर्ष के बराबर होगा। 5 तो लिखा गया है, अर्ध माने होता है आधा। बात समझेगा, एकदम सिंपल सवाल है दोस्तों, आप लोग एकदम अच्छे से कर लेंगे इसको। देखो 2 नंबर हम बता चल रहे हैं। देखिए 2 नंबर में यही कहा जा रहा है कि 5 अर्ध माने होता है आधा, तो हमने 5 लिख दिया। ये 5 अर्ध में होता है आधा, अर्ध माने क्या होता है आधा मतलब कर दो, इसको आधा कर दो ऐसे। तो 5 कह रहा है कि 5 अर्ध वर्ष है कितने वर्ष के बराबर होगा, तो 5/2 इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 5/2। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5, अर्थात जो है इसको हम लोग भाग करेंगे, 2 दूनी होता है कितना, बोलिए 2 दूनी होता है 4, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 4 चला जाएगा, आएगा कितना 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो होता है, देखिए ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, शेषफल, तो ये भागफल जो होता है वो सही बटे में जाता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सही, देखो 2 सही 1/2, इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 वर्ष इसको बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 2 सही 1/2 वर्ष के बराबर होगा। अर्थात इसको जब पढ़ोगे आप तो कैसे पढ़ोगे पता है, इसको बोलोगे 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब इसमें यही कहा गया था कि 5 अर्ध वर्ष यानी 5 अर्ध वर्ष कितने वर्ष के बराबर होगा, तो बोल दोगे कि 2 सही 1/2 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा जा रहा है कि सूत्र A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 घातेयान में R वृद्धि दर है या घटने की दर है। तो आप पहले इसको लिखो, पहले बात समझिएगा। तो लिखा गया है A बराबर
ए बराबर पी कोष्ठक में 1 प्लस आर, आर क्या होता है रेट, रेट मैंने होता है दर, बट्टे कितना 100 और घाते क्या लगा है समय यानी कि यन। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि जो आर है वृद्धि दर है या घटने की दर है। तो हमें ये बताइए घटने की दर होता, यहाँ पर ये जो दर है घटने की दर होता तो यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता या तो इसके बगल में माइनस लगा होता है, तो घटने की दर तो नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वृद्धि की दर है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? वृद्धि दर है, ठीक है ना, वृद्धि दर है, ठीक है। आप लोग क्या बोल सकते हो? वृद्धि दर है, ठीक है ना, वृद्धि की दर है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर माइनस यहाँ पर लगा होता या यहाँ पर माइनस लगा होगा तो आप लोग समझोगे कि घटने की दर है, लेकिन यहाँ पर प्लस में है ना, यहाँ पर प्लस में है तो हम लोग बोलेंगे कि वृद्धि की दर है, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ दोस्तों, बस हम एक वीडियो में नहीं सभी वीडियो में यही बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहा जा रहा है कि 18% वार्षिक ब्याज की दर को, ठीक है, 18% वार्षिक ब्याज की दर को तिमाही ब्याज की प्रतिशत दर में रूपांतरित कीजिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 18% वार्षिक ब्याज की दर को तिमाही ब्याज की प्रतिशत दर में रूपांतरण कीजिए। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि 18% वार्षिक ब्याज की दर को क्या कर रहा है, 18% वार्षिक ब्याज की दर को किस में बदलना है आपको? तिमाही में बदलना है। तो ये जो दिया गया है 18% ये किस में दिया गया है? ये वार्षिक में है, ठीक है, ये किस में दिया गया है? ये वार्षिक में दिया गया है। ओके, अब इसी को किस में चेंज करना है? तिमाही में चेंज करना है। तो अब बताइए, आप लोग जानते हो कि एक वर्ष में क्या चीज़ जानते हो? एक वर्ष में कितना तिमाही होता है? तो आप जानोगे कि एक वर्ष में 4 तिमाहियाँ होती हैं, ठीक है ना। एक वर्ष में कितना तिमाही? 4 तिमाही आप बोलोगे, ठीक है। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? तिमाही में। तो 18 बटे क्या कर देंगे? 18 बटे हम लोग 4 कर देंगे। तो इसको हम लोग काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? देखो 2 से हम लोग काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 9 18 हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 बटे 2। अभी इसमें किस में हो गया है? तिमाही में हो गया है। लेकिन इसको अभी आप लोग जो है ऐसे लिख सकते हो। कैसे? 2 से भाग करो 9 में, 2 से भाग कर दो 9 में, तो 2 चौके 8, बोलो 2 चौके 8 हो जाएगा ना। यहाँ पर जब क्या बचेगा? यहाँ पर जब घटाओगे तो 1 बचेगा। इसको लिख सकते हो 4 सही 1 बटा 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हो? इसी को 9 बटे 2 को कितना लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 4 सही 1 बटा कितना 2, ठीक है ना। अब ये किस में हो गया? ये जो है तिमाही में हो गया, ठीक है ना। 4 सही 1 बटा 2% ये किस में हो गया? ये तिमाही में हो गया, ठीक है। यही तो क्वेश्चन कहा जा रहा था ना, यही तो बोला गया था आपसे। देखिए कहा जा रहा है 18% वार्षिक ब्याज की दर को किस में चेंज करना है? तिमाही ब्याज की दर में रूपांतरण करना है। तो आपको तिमाही में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहा जा रहा अवमूल्यन की दशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन बड़ी होती है? अब बात को अच्छे समझना है कि अवमूल्यन होगा, अवमूल्यन का मतलब समझते हैं ना, अवमूल्यन का मतलब घटाना होता है, ठीक है ना। अवमूल्यन का मतलब घटाना होता है। तो सीधी सी बात है, कह रहा कि अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 500 रुपया है, ठीक है ना, अवमूल्यन हो रहा है इसी का। अवमूल्यन का मतलब घट रहा है, ठीक है ना। या 500 रुपया जो है आपने जमा कर दिया, 500 रुपया जो है अवमूल्यन हो रहा है किसमें? मान लीजिए कि 2% जो है अवमूल्यन हो रहा है। रेट कितना? 2% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो ये क्या है? आर है। अवमूल्यन बता रहे हैं आपको, ये आर है यानी कि रेट है, ये 2% से अवमूल्यन हो रहा है। तो पहले ज़्यादा रहेगा और बाद में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलिए, पहले तो ज़्यादा रहेगा, अवमूल्यन मतलब घटता रहेगा ना, घटते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ है अवमूल्यन की दशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में सिर्फ प्रारंभिक पूंजी बड़ी होती है, जान लीजिए। पहले ही बड़ा रहेगा तो बाद लास्ट में तो बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रारंभिक पूंजी, ठीक है ना। प्रारंभिक मतलब पहले वाली पूंजी। देखिए कह रहा प्रारंभिक पूंजी
और अंतिम पूंजी में कौन बड़े रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक पूंजी जो है क्या रहेगा, प्रारंभिक पूंजी जो है बड़ी रहेगी, ठीक है ना, यानी कि प्रारंभिक पूंजी ही क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अवमूल्यन की दिशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन बड़ी होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक पूंजी बड़ी होती है किस दिशा में, अवमूल्यन की दिशा में, ठीक है ना। सिर्फ अवमूल्यन मतलब घटना होता जान लीजिए, हमेशा घटता रहेगा, तो पहले ज़्यादा रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रारंभिक पूंजी क्या होती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, बड़ी लिख देते हैं हम, ठीक है। प्रारंभिक पूंजी क्या होती है, बड़ी होती है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस सामूहिक चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि सामूहिक चर्चा में सिर्फ 5 क्वेश्चन दिया गया था, तो सामूहिक चर्चा हमने अपने ढंग से कर लिया है। आपने भी देख लिया होगा कि कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है। और हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम पड़े तो टेलीग्राम पे जो है जुड़ करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आपका कोई पर्सनल समस्या हो तब भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। और बस आपको चलते चलते बस इतना बोलेंगे, इसके पहले की वीडियो इसके बाद की वीडियो तुरंत देखना है तो इंड स्क्रीन में जो वीडियो लग रही है तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और एक लाइक और एक शेयर इतना कर दीजिएगा बस प्लीज़। धन्यवाद।